अब हम आपको कोरोना युग के हवाई सफर के लिए तैयार करेंगे। लॉकडाउन के बीच आप सभी के लिए एक बहुत शुभ और अच्छी खबर आई है। 25 मई यानी इस सोमवार से देश में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अब हवाई यात्रा पहले जैसी नहीं रहेगी। कोरोना वायरस की वजह से कई नए और कड़े नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन अब आप सबको करना होगा और इन्हें आपको अपनी नई आदतों में शामिल कर लेना होगा। सबसे पहले हम आपको नए नियमों के बारे में बता देते हैं। अब आपको अपनी फ्लाइट के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। टर्मिनल बिल्डिंग में उन्हीं को अंदर आने दिया जाएगा, उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटे में जाने वाली होगी, जिनका डिपार्चर अगले 4 घंटे में होगा। सभी यात्रियों को अब मास्क पहनना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे अगर आपको अंदर जाना है तो। आपको अपने पास एक सैनिटाइजर की बोतल भी रखनी होगी, ये मस्ट है। यात्रियों के मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप होना भी जरूरी है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये ऐप जरूरी नहीं होगा, लेकिन उससे अगर ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उन्हें अपने मोबाइल फोन में ये आरोग्य सेतु ऐप आपको डाउनलोड करना ही होगा। अगर आरोग्य सेतु ऐप में आप सेफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो एयरपोर्ट में आपकी एंट्री नहीं होगी। हालांकि अगर आपके मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा और आपको फ्लाइट से तब रोका नहीं जाएगा। एयरपोर्ट में एंट्री से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। एयरपोर्ट पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करना होगा। एयरपोर्ट पर कोई फिजिकल चेकिंग अब आपकी नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन चेक इन करने वाले यात्रियों को ही फ्लाइट में जाने की अनुमति मिलेगी। सिर्फ एक ही चेक इन बैग होगा और एक ही केबिन बैग आप ले जा सकेंगे। बोर्डिंग पास आपको तभी मिल पाएगा जब आप अपने बारे में कोरोना वायरस से जुड़ी हर जानकारी दे चुके होंगे और आपको यह भी बताना होगा कि कहीं आप किसी कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आए हैं, कहीं आप क्वारंटीन में तो नहीं हैं, कहीं आप कोरोना पॉजिटिव तो नहीं पाए गए थे। ये सारी जानकारी अब आपको इस डिक्लेरेशन के रूप में देनी होगी। फ्लाइट के अंदर आपको कोई मील सर्विस नहीं मिलेगी, यानी अब आपको कोई खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स भी अब लाउंज में उपलब्ध नहीं करवाई जाएंगी। आप एयरपोर्ट ट्रॉली का इस्तेमाल भी उचित कारण बताने पर ही कर सकेंगे, नहीं तो आपको एयरपोर्ट ट्रॉलीज भी अब नहीं मिलेंगी इस्तेमाल करने के लिए। ये नए नियम है। घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने के लिए एयरपोर्ट पर तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। ज्यादातर एयरपोर्ट्स पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए मार्किंग की जा रही है। एयरपोर्ट्स पर की सीटों पर लोग अलग अलग एक दूसरे के साथ ना बैठें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो, इसके लिए बीच की सीटों की भी मार्किंग की गई है और वहां पर कोई ना बैठ पाए। अब आपको ये हिदायत वहां पर दी जाएगी। उन सीटों पर यह लिखा होगा कि यहां पर आप नहीं बैठ सकते। फिलहाल शुरुआती तौर पर सिर्फ 1/3 विमानों को ही उड़ान की इजाजत दी गई है, यानी एयरलाइंस अपनी क्षमता की 33% ही फ्लाइट्स ही शुरू कर सकती हैं। एयरलाइंस के लिए फिलहाल फ्लाइट टाइम के हिसाब से 7 रूट्स तय किए गए हैं, जिसमें 30 मिनट, 40 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट की फ्लाइट्स होंगी। सरकार की तरफ से अगस्त तक फ्लाइट की टिकट्स के रेट्स भी फिक्स कर दिए गए हैं, जिससे एयरलाइंस आपसे मनमाना किराया न ले सके। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई के लिए कम से कम 3500 रुपए ये मिनिमम है और अधिकतम किराया 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। सभी एयरलाइंस को करीब 40% सीटें न्यूनतम और अधिकतम किराए के बीच के रेट पर देनी होंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट के लिए 40% टिकट्स 3500 रुपए और 10,000 रुपए के बीच का रेट यानी 6700 रुपए के आसपास आपको रखनी होंगी। 6700 रुपए से कम में रखनी होंगी। हालांकि एयरलाइंस के लिए एक राहत यह है कि प्लेन में बीच की सीट को खाली रखने का कोई नियम नहीं रखा गया है। लेकिन हम आपको बता दें, आपको जो बात याद रखनी है, मिनिमम जो किराया होगा वो 3500 रुपए होगा और अधिकतम किराया जो होगा वो 10,000 रुपए होगा। इसलिए अगर कोई एयरलाइंस आपसे इससे ज्यादा किराया वसूल रही है तो फिर वो आपको ठग रही है। आपको इसे रिपोर्ट करना चाहिए। वैसे सोमवार से शुरू हो रही उड़ानों के लिए एयरलाइंस ने अभी टिकट बुकिंग शुरू नहीं की है। कई दूसरे ऐप्स भी अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, इसलिए फिलहाल अभी आप बुकिंग की कोशिश मत कीजिए। लॉकडाउन की वजह से सभी लोगों ने 31 मई तक की बुकिंग बंद कर रखी है, सब एयरलाइंस ने।
और सारे ट्रैवल एजेंट्स ने। अब घरेलू उड़ानें शुरू करने के फैसले के बाद 31 मई तक की बुकिंग शुरू हो जाएंगी। एयरलाइंस का कहना है कि वो अभी ये रूट्स तय कर रहे हैं कि किस रूट पर वो फ्लाइट शुरू करेंगे। इसके बाद उनकी टिकट्स बुकिंग शुरू होगी। हालांकि आगे ये भी देखना होगा कि अधिकतम किराए के नियम का एयरलाइंस कितना पालन करेंगी। भारत में एविएशन सेक्टर को लॉकडाउन से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस सेक्टर में करीब 30 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन 2 महीने से सब कुछ ठप होने की वजह से लाखों लोगों के रोजगार पर संकट है। एक अनुमान के मुताबिक इस वर्ष एविएशन में इस उद्योग को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। हवाई यात्रियों की संख्या के आधार पर भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत की एयरलाइंस के पास 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और पिछले वर्ष ही 25 करोड़ यात्रियों ने भारत में हवाई सफर किया था, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.